नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, ये लौंग का छोटा सा उपाय आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है। जैसा कि आपको पता ही है कि माता रानी को लौंग अति प्रिय है। दोस्तों, लौंग एक ऐसी वस्तु है जिसका प्रयोग तांत्रिक क्रियाओं में, पूजा पाठ में और हमारे रसोई घर में सर्वाधिक प्रयोग होता है। दोस्तों, यदि प्रतिदिन आप माता रानी को लौंग अर्पित करते हैं तो आपको इसके अद्भुत चमत्कार देखने को मिलेंगे। यदि आप नवरात्रि के दिन माता रानी पर लौंग का यह उपाय कर देते हैं तो आपके जीवन में कुछ न कुछ शुभ ज़रूर होगा। दोस्तों, आपके दिन कुछ मिनट में ही पलट जाएंगे। आपके घर में खुशहाली आ जाएगी और आपके अटके काम बन जाएंगे। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और माता रानी आपके घर में वास कर जाएंगी। आपके घर में महालक्ष्मी वास करेंगी। दोस्तों, माता रानी का इंतज़ार तो सभी को रहता है, जो कि इस बार हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी की विशेष आराधना की जाती है और माता रानी को तरह तरह के पकवान का भोग लगाया जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के दिन हमारे हिंदू धर्म में एक गंगा जल की बूंद की तरह पवित्र दिन माने गए हैं। दोस्तों, पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना होती है और दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना होती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना और चौथे दिन माँ कुष्मांडा की आराधना होती है। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की आराधना होती है और छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है और सातवें दिन माँ कालरात्रि की आराधना होती है और आठवें दिन माता महागौरी की आराधना की जाती है। नवें दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। माता सिद्धिदात्री सबके कार्य सिद्ध करती हैं और इस दिन आप अपना कोई भी मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, नवां दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन हम कन्या पूजन करते हैं। साक्षात देवी माता हमारे घर में आती है और स्वयं भोजन कर कर जाती हैं। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं कि इन 9 दिनों में आप कैसे लौंग का यह उपाय करके अपनी ज़िंदगी से सभी दुखों को दूर कर सकते हैं और आपके घर में माता लक्ष्मी वास करेंगी। यदि आप इस उपाय को सही समय से सही प्रकार से करते हैं तो स्वयं देवी माता आपके घर में आके आपके कष्ट निवार देंगी। लौंग के इस उपाय से आप कैसे अपनी कुंडली के सभी दोषों को खत्म कर सकते हैं और आप अपने सभी ग्रहों को सही कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देवी माता के 9 ग्रहों के रूप हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, राहु, केतु, इन सभी की शांति होती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि वे ऐसे कौन से प्रयोग हैं जिसे यदि हम कर लेते हैं तो माता रानी अपनी कृपा हम पर बरसा देती हैं और हमारी महामाई हमसे बहुत ही अधिक प्रसन्न होकर हमारे घर में वास करती हैं। दोस्तों, उपाय को जानने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ अम्बे। और यदि आप माता रानी से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय माता दी। दोस्तों, माता दुर्गा पूरे जगत में चमकने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली हैं। माता दुर्गा की कृपा से ही रिद्धि सिद्धि हमारे घर में वास करती हैं। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं कि लौंग का वह कौन सा उपाय है जिसे यदि आप करते हैं तो आपके घर में रिद्धि सिद्धि वास कर जाती हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपसे जो भी लोग चिढ़ते हैं वे आपका नाश ना कर सके, वह बहुत ही कोशिश करते हैं आपके काम बिगाड़ने की, परंतु वह कितनी भी कोशिश कर लें वह आपका काम ना बिगाड़ सके और आप सफल होते चले जाएं, तो दोस्तों आप माता रानी को 2 लौंग रोज अर्पित करें। इससे आपके शत्रुओं का नाश हो जाएगा और माता रानी आप पर कृपा बरसाएंगी। परंतु दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि माता रानी को जो लौंग अर्पित करें वह बिल्कुल साबुत होने चाहिए और अगले दिन वे लौंगे उठाकर प्रसाद के रूप में खा लीजिए। ऐसे ही यह उपाय आप रोजाना करते रहिए और जो लौंग हो उसे खा लिया करिए। यह प्रयोग आप रोज करिए। यकीन मानिए दोस्तों कि आपके शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे और वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। दोस्तों, आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप जिन्हें अपना मानते हैं वही आपको धोखा देते हैं। इसलिए दोस्तों, समय से आपकी आंखें खुलना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यदि आप लौंग का यह उपाय करेंगे तो आपको यह ज़रूर पता लगेगा कि कौन आपके साथ अच्छा कर रहा है और कौन आपके साथ गलत कर रहा है। इसलिए दोस्तों, यह उपाय को आप रोज़ाना अवश्य करें। यही तो दोस्तों हमारी माँ अम्बे का आशीर्वाद है आपके लिए। दोस्तों, हमारी कुछ मनोकामनाएं ऐसी होती हैं जो बहुत जल्द पूर्ण नहीं होती हैं। तो दोस्तों, उन मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आपको यह उपाय करना बहुत ही ज़रूरी है।
दोस्तों, यदि आप संतान से परेशान हैं या आपकी संतान उत्पन्न नहीं हो रही है दोस्तों, या आपकी शादी मनचाही नहीं हो रही है, या आपको शादी शीघ्र अतिशीघ्र करनी है, या आपका कारोबार बंद हो गया है, लोग आपका बुरा ही चाहते हैं, आपका कोई भी कार्य सफल नहीं हो रहा, आप जिस भी क्षेत्र में जाते हैं आपका काम बिगड़ जाता है, तो दोस्तों आपको यह उपाय इन नवरात्र के दिन में अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, यह एक छोटा सा उपाय है। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको 27 जोड़े लौंग के लेने हैं। तो आपको क्या करना है, आपको 27 लौंग साबुत लेनी है और दोस्तों उनकी एक लाल धागे में बांधकर माला बना ले। यदि आप पुरुष हैं तो माता रानी के चरणों में उस माला को रख दे और यदि आप महिला हैं तो माता रानी को वह माला अर्पित कर दे। इससे माता रानी बहुत ही अधिक खुश होती हैं। 6 महीनों के बाद इस माला को आप या तो मिट्टी में दबा दें या जल में प्रवाहित कर दे और दोस्तों 6 महीने बाद फिर से नवरात्र आए तब आप यह उपाय फिर से करें। वैसे तो दोस्तों 6 महीने में हमारी कोई भी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, परंतु दोस्तों माता रानी के हाथ में कभी कभी फाइल खोलने में टाइम भी लग जाता है। तो दोस्तों यदि आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई हो तो आप इस उपाय को 6 महीने बाद दोबारा फिर से करें, परंतु दोस्तों आपकी मनोकामना इस उपाय से अवश्य सिद्ध हो जाएगी। दोस्तों यह रहा बहुत ही मामूली सा उपाय। यदि दोस्तों आपके जीवन के कष्ट खत्म होने का नाम ही ना ले रहे हो और आप विद्यार्थी हो, आपके जीवन की समस्याएं खत्म ही ना हो रही हो, आप चाहते हैं कि आपको सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाए, यदि आप जॉब कर रहे हैं और आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, रिटायरमेंट के बाद आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, घर बनाया है परंतु आपके परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, दोस्तों मानव जीवन में ऐसी बहुत प्रकार की समस्या है जो कि लगी रहती हैं। दोस्तों ऐसे में आप एक पान का पत्ता ले और पीछे की तरफ उस पे 2 लौंग रखें। यह प्रयोग आप नवरात्र में किसी भी दिन कर सकते हैं। उस पत्ते को दोनों हाथों से पकड़ के बहते जल में प्रवाहित कर दें। माता रानी के समक्ष अपनी परेशानी रखें। माता रानी से कहें, माता रानी मेरे सभी दुखों को हर लो, और बिना पीछे मुड़े आप अपने घर आ जाइए। दोस्तों यदि आपकी शादी नहीं हो रही है और आप अपनी मनचाही शादी चाहते हैं, परंतु दोस्तों आपके घर वाले तैयार नहीं हैं या आपको शीघ्र अतिशीघ्र शादी करनी है और आपकी शादी में अड़चनें आ रही हैं, आपका विवाह संपन्न नहीं हो रहा है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपनी उम्र के अनुसार, यदि आपकी उम्र 26 साल है तो आपको 26 लौंग, यदि आपकी उम्र 25 साल है तो आपको 25 लौंग लेनी है और उन लौंगों को लाल धागे की सहायता से बांध लेना है और फिर उसे माता रानी के गले में अर्पित कर देना है। यदि आप इस तरह से इस उपाय को करते हैं तो दोस्तों आपका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगा। दोस्तों आपको उस लौंग को बहते जल में या मिट्टी में गाड़ देना है। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी धन प्राप्ति का प्रयोग। वैसे तो नवरात्र में बहुत ही प्रयोग किए जाते हैं, परंतु दोस्तों लौंगों का प्रयोग सबसे आसान प्रयोग होता है। यदि आप इस प्रयोग को कर लेते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से सभी दुखों का नाश हो जाता है और माता रानी आपके जीवन से सभी विघ्न को हर लेती हैं। इसलिए दोस्तों लौंगों के प्रयोग बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाते हैं। दोस्तों बिना धन के जीवन नहीं होता। यदि हमारे पास धन नहीं होता तो दोस्तों हमारे जीवन में बहुत अधिक कठिनाइयाँ आती हैं। बिना धन के आप अपने जीवन को यापन कैसे करेंगे, ना ही आप जी सकते हैं और ना ही कुछ खा सकते हैं। रात्रि के दिनों में दोस्तों आपको एक छोटा सा प्रयोग अवश्य करना है। दोस्तों यह उपाय आपको बस 3 दिन करना है। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एक पान का पत्ता लेना है और सीधी साइड पे 2 लौंगे रख के आपको यह पान माता रानी को अर्पित करना है और दोस्तों अगले दिन आप यह पान स्वयं भी खा सकते हैं। यह प्रसाद स्वरूप सब में बांटकर फिर आप ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों आपको यह उपाय 3 दिन तक करना है और 3 दिन में माता रानी आपके सभी कष्टों का निवारण कर देंगी और रिद्धि सिद्धि आपके घर में वास करेंगी। सुख समृद्धि आपके घर में सदैव के लिए प्रवेश कर जाएंगी और आपके घर में महालक्ष्मी वास करेंगी। तो यह उपाय आपको संध्या काल में ही करना है। दोस्तों माता रानी के सामने आपको दिया हमेशा जलाकर रखना है और दोस्तों आप चाहें तो शाम के समय कपूर और लौंग जलाकर माता रानी की आरती करें और उसके बाद उस आरती को आप पूरे घर में घुमा सकते हैं। दोस्तों इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से कोसों दूर रहती है।
तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप यह प्रयोग करें तो आप अपने मन को पूर्ण रूप से पवित्र रखिए। दोस्तों, यह कोई भी प्रयोग किसी का अनहित करने के लिए ना करिए। इससे माता रानी आपसे रुष्ट हो जाएंगी और आपके जीवन में कष्ट आ जाएंगे। यह उपाय आप अपने घर में शांति लाने के लिए, सुख लाने के लिए, समृद्धि लाने करिए ही करिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।